नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। झारखंड JPMCCE पैरामेडिकल भर्ती 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों। 10th 12th पास कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कुल जो पद है 2458 पद है, यानी कि बम्पर भर्ती है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं आप कौन कौन सी वैकेंसी आए हैं, जैसे फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सरी ग्रेडी आदि और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं दोस्तों। जानेंगे सभी वैकेंसियों के बारे में इस वीडियो में ही। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं 100% जेन्युइन अपडेट बिना किसी बकवास के। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 20/2023। इसका ऑफिशियल PDF आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑफिशियल PDF डाउनलोड करके अगर कोई अदर जानकारी जो बच जाती है वो देख सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा देख सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा यह जो वैकेंसी है, झारखंड पैरामेडिकल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JPMCCE 2023, ये हर साल निकाली जाती है। और जैसा कि आपको बताया गया, इसमें झारखंड फार्मासिस्ट, नर्स, एक्सरे, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिक्रूटमेंट, ये सारी की सभी वैकेंसियां इसके अंतर्गत आएंगी। अब इसका इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों वो है 22 जनवरी 2024 और लास्ट डेट आपकी होगी 22 फरवरी 2024 तक। पेमेंट जो कर पाएंगे वो भी आप 22 फरवरी 2024 तक कर पाएंगे। और अगर आपके फॉर्म में गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो 1 से 3 मार्च 2024 तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 1 से 3 मार्च तक अगर आप कोई गलती ठीक करते हैं तो उसके आपके पैसे लगेंगे। फ्री में कोई काम नहीं होता। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जैसे ही आपको आएगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल, OBC, EWS की 100 रुपये, SC ST की 50 रुपये मात्र फीस होगी। और पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन कर पाएंगे, ऑफलाइन आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं 1/8/2023 तक। आपकी जो मिनिमम एज है 18 साल व मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 35 साल व फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 साल हो सकती है। अच्छा, अगली स्लाइड में हम एज रिलैक्सेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख पाएंगे आयु सीमा, ठीक है, शुद्ध हिंदी में देखिए। PWD कैंडिडेट्स अगर हैं, यानी कि विकलांग श्रेणी से हैं आप, तो 10 साल को आपका अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम, देखिए कोई भी जॉब के लिए 18 साल तो चाहिए ही होता है। 18 साल से नीचे अगर आप हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियली जॉब नहीं देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग हैं, यानी कि UR जिसको बोलते हैं, वो मैक्सिमम एज उनकी होगी 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC एवं पिछड़ा वर्ग यानी कि BC जो पुरुष कैंडिडेट हैं, उनकी एज लिमिट होगी 37 वर्ष। और महिला कैंडिडेट जो हैं वो अनारक्षित हों या फिर अदर कोई वर्ग की हैं तो उनकी 38 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट होएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला दोनों की जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो अप टू 40 साल तक की होगी। और संविदा पर अगर कोई व्यक्ति झारखंड सरकार में कार्य कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट में जो होगी वो 55 वर्ष तक की होगी, यानी कि आप 55 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो वीडियो तो आगे तक देखें। फार्मासिस्ट की वैकेंसी देख सकते हैं, 560 वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। क्लास 10th मैट्रिक पास हैं आप और 10+2 इंटरमीडिएट पास हैं आप, तो डिग्री या डिप्लोमा है आपके पास फार्मेसी में विद रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल में। ठीक है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं किसका, फार्मासिस्ट का। इसके अलावा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल का 636 वैकेंसी है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th और 12th इंटरमीडिएट एग्ज़ाम अगर आप पास हैं और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल का आपके पास सर्टिफिकेट है या लैब टेक्नीशियन का 1 ईयर का ट्रेनिंग है आपके पास और रजिस्ट्रेशन है काउंसिल में, तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल का। अब जैसे झारखंड में अगर आपको एक्सरे टेक्नीशियन बनना है, ठीक है, तो एक्सरे टेक्नीशियन का भी डिप्लोमा होता है। 116 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। और इंटरमीडिएट आप पास हैं, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा है इन रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे में या फिर CT स्कैन में या फिर USG में या फिर MRI टेक्नीशियन में, तो और रजिस्ट्रेशन है काउंसिल से, तो आप एक्सरे टेक्नीशियन का फॉर्म झारखंड में भर पाएंगे। इसके अलावा नर्स ग्रेड A की जो वैकेंसी है वो है 1173, यानी कि सबसे बड़ी जो वैकेंसी है झारखंड में वो नर्स ग्रेड A की ही वैकेंसी है। तो देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। और इसके अलावा
3 साल 6 महीने का जीएनएम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप पदनाम जैसे कि फार्मासिस्ट का जो पद था उसका पे लेवल देख पाएंगे, पे लेवल होगा 5 और आपका पे बैंड होगा 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक, और योग्यता आपको पहले ही बता दी गई है। ठीक है। अन्य शर्त में आपको बता देते हैं, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये अन्य शर्त याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रयोगशाला प्रावैधिक यानी कि टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या एक्सपेरिमेंटल जिसको बोलते हैं, उसका पे लेवल 5 होगा, 29,200 से 92,300 रुपये तक का आपका मानदेय होगा, और एलिजिबिलिटी डिटेल आपको बता दी गई है। अन्य शर्त ये है कि झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। इसी तरह एक्सरे तकनीशियन का देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 5 होगा, 29,200 से 92,300 सैलरी होगी। आपको तकनीकी योग्यता बताई जा चुकी है। अन्य शर्त यही है कि झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो नर्स का जो है उसका पे लेवल ज़्यादा है, उसका पे लेवल होगा 7, 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक की आपका पे बैंड होगा। और इसके अलावा इसका अन्य शर्त ये है कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप देख पाएंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। वैसे कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की 5 और 4 वैकेंसियाँ हैं BC1 BC2 में, तो ये काफ़ी कम है यहाँ पर, तो सावधानीपूर्वक भरें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है। यहाँ पर आप और ज़्यादा डिटेल में देख पाएंगे कि कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं कौन से कैटेगरी में। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये बैकलॉग वाली है, तो अगर आप बैकलॉग वाली से भरना चाहते हैं तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम जो तिथि है वो आधार तिथि मानी जाएगी। यानी कि आप जब ये फॉर्म भरेंगे तो जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी तब तक आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अयोग्य होंगे फॉर्म भरने के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं परीक्षा का स्वरूप। ठीक है। आयोग द्वारा OMR या फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी जो उनका मन करेगा। ठीक है, एक फिक्स नहीं है इनके लिए। किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है। आप परीक्षा का स्वरूप देख सकते हैं, परीक्षा सिर्फ एक ही चरण में होगी, मतलब एक बार पेपर दो काम तमाम। ठीक है। परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। चलो एक चीज़ तो फिक्स हो गया। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे और ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि मारो अंधी। ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत सही है। अब यहाँ लिखित परीक्षा देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी, एक्सरे प्रावैधिक, प्रयोगशाला प्रावैधिक, नर्सिंग से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन मार के आ सकते हैं। अब तकनीकी योग्यता देख सकते हैं के लिए, हाँ, अगर आपके पास तकनीकी योग्यता है, फार्मेसी, एक्सरे प्रावैधिक, प्रयोगशाला प्रावैधिक, नर्सिंग से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता है, तो उसके लिए कुछ अंक हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जो कि दे अंक होंगे। उसमें आपका ऐसा है कि अगर आपका तकनीकी योग्यता से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता है और प्रशिक्षण की स्थिति में 60% या उससे अधिक ऊपर समकक्ष ग्रेड अगर आपका अंक मिला है तो 10 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 60% से कम तथा 45% अथवा उसका समकक्ष ग्रेड में है तो 7 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, व 45% से कम व समकक्ष ग्रेड में है तो 5 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और मैट्रिक में अगर आपका 60 से ऊपर अंक है तो 20 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 60% से और 45% के बीच में है तो 15 अंक मिलेंगे। 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड के हैं तो 10 अंक मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए, अगर इंटरमीडिएट में 60% से अधिक अंक है तो 20 अंक एक्स्ट्रा दे होंगे। 60% से कम तथा 45 के समकक्ष है तो 15 अंक होंगे, व 45% से कम व समकक्ष ग्रेड के हैं तो 10 अंक आपको दे होंगे। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव होने के लिए दे अंक 50 अंक, 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की अंक से दे होगा। यानी कि अधिकतम जो मिलेंगे अगर आप संविदा पर काम कर रहे हैं किसी सरकारी अस्पताल में झारखंड राज्य के, तो आपको 50 अंक मिलेगा। उसमें कैसे होगा कि
5 अंक आपको हर एक साल के हर एक साल जॉब करने के लिए 5 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि अगर आप 10 साल काम करते हैं तो एक संविदा पे काम करते हैं तो आपको 50 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है उसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। और अप्लाई करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई भी कर पाएंगे, डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर आपको जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है। ऑफिशियल अपडेट जितने भी हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल से संबंधित। तो ठीक है, इसी प्रकार हमारे चैनल को अगर 100% जेन्युइन अपडेट आप चाहते हैं सरकारी नौकरी से संबंधित तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी 100% जेन्युइन अपडेट बिना किसी बकवास के। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं तब तक से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या बोलूँ, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल और भारत माता की जय।